हादी की हत्या। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हादी की हत्या किसने की, सवाल यह है कि क्यों की गई। ढाका से लेकर देश के कोने कोने तक लोग जवाब मांग रहे हैं। गुस्सा उबल रहा है, आक्रोश सड़कों पर उतरने को तैयार है और सबसे आगे है छात्र संगठन, जो अब उग्र आंदोलन की खुली चेतावनी दे रहे हैं। हादी के भाई ने सीधे सीधे यूनुस और बांग्लादेशी सेना पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यहीं से मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सत्ता, सिस्टम और जवाबदेही की लड़ाई बन जाता है। यूनुस को जब जवाब न सूझा तो नैरेटिव पेश कर दिया कि हत्यारे तो भारत भाग गए हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। हादी की हत्या करने वाले जब खुद ही जांच में शामिल हो तो कसूर किसका निकलेगा, ये पूछने और बताने वाली बात नहीं है। बांग्लादेश में छात्रों के गुस्से से निपटने के लिए यूनुस सरकार ने एक जबरदस्त नैरेटिव बुना है। पूरी कहानी फिल्मी है, एक एक सीन गढ़ा गया। विलेन भारत है, हीरो यूनुस। यूनुस सरकार ने एक नया नैरेटिव पेश किया। ढाका पुलिस के मुंह से बुलवाया गया कि छात्र नेता हादी के सभी हत्यारे भारत भाग चुके हैं। पहले आपको ढाका पुलिस का दावा बताते हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया है कि इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के दोनों प्रमुख अभियुक्त मेमन सिंह की हलुआ घाट सीमा से होकर भारत भाग गए हैं। अभियुक्त फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख ने भारत पहुंचने के बाद पहले पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में शरण ली। कहानी बताई गई कि हादी को गोली मारने के बाद आरोपी करीम मसूद और आलमगीर ढाका से आमीन बाजार गए। उसके बाद वे दोनों मानिकगंज के कलामपुर गए थे। वहां से एक निजी कार के जरिए दोनों अभियुक्त मेमन सिंह के हलुआ घाट पहुंचे। फिर मेघालय बॉर्डर पर पुत्ती नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया था। पुत्ती ने उनको सामी नामक एक टैक्सी ड्राइवर के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि सामी ने दोनों अभियुक्तों को मेघालय के तूरा शहर में पहुंचा दिया। ढाका पुलिस को ये कहानी गढ़ने में 17 दिन लगे हैं। दिलचस्प ये है कि एक सप्ताह पहले ही इसी ढाका पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि हत्यारे यही बांग्लादेश में ही छिपे हैं। अब आपको समझाते हैं कि ढाका पुलिस ने ये यूटर्न क्यों लिया। दरअसल बांग्लादेश में हादी की हत्या के पीछे भारत और शेख हसीना का हाथ होने का दावा किया गया। ये सबसे आसान और यूनुस सरकार को सहूलियत देने वाला नैरेटिव है। इससे सारा दोष सीमा पार भारत पर लगाकर यूनुस और उनकी सरकार सेफ रास्ते में निकलना चाहते हैं। एक बार ये नैरेटिव सेट हो जाए तो फिर इनका रास्ता आसान होगा। इनकी कहानी ऐसी बनाई गई जो बांग्लादेश में इनके हक में माहौल को बदल सकता है, लेकिन ये कहानी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुछ ही घंटों में ये दावा ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। सबूतों और सवालों के सामने सरकार की दलीलें कमजोर पड़ती नजर आई। मेघालय में बीएसएफ चीफ इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने कहा, ये दावे बेबुनियाद और गुमराह करने वाले हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, न ही जानकारी मिली कि किसी व्यक्ति ने हलुआ घाट सेक्टर से मेघालय में इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया हो। बीएसएफ को ना तो ऐसी कोई घटना दिखी है और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है। मेघालय के एक सीनियर पुलिस अधिकारी का भी बांग्लादेश के दावों पर बयान आया है। उन्होंने कहा, कोई इनपुट या इंटेलिजेंस नहीं मिला है कि संदिग्ध गारो हिल्स इलाके में मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय पुलिस यूनिट्स ने ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी है और सेंट्रल एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन जारी है। यानी भारत ने हादी के हत्यारों को देश में होने के दावे से साफ इनकार कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार अपने नैरेटिव में ही घिर गई। खुद वहां के छात्र नेता इस दावे पर भरोसा करने को कतई तैयार नहीं। उनका साफ आरोप है कि यूनुस सरकार मामले को डिरेल और भटकाने के लिए नया नैरेटिव गढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच को ढकने की कोशिश थी या फिर किसी और को बचाने का खेल, क्योंकि हादी के भाई ने साफ साफ आरोप लगाया है कि इस हत्या के पीछे यूनुस सरकार और बांग्लादेश की सेना है, जो किसी भी हालत में हादी को चुनाव से दूर रखना चाहते थे। बहरहाल यूनुस को अपने दावे को सच साबित करने के लिए बांग्लादेश की जनता को सबूत दिखाने होंगे जो उनके पास है नहीं। बांग्लादेश आज एक चौराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ न्याय की मांग है और दूसरी तरफ सत्ता की चुप्पी।